है इंटू 1000 उसे उस तेल में डुबाया जाता है, दंडित किया जाता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जीवन में जैसी करनी करेंगे वैसा फल मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने कर्म को समझता है। गीता में कृष्ण ने कहा कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम कर्मण विकर्मण अपि बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। अर्जुन, कर्म को समझो। जीवन में जो कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, क्या है, कैसा है, अपने कर्म को सुधारो, क्योंकि वर्तमान का कर्म आने वाले भविष्य में धोखा बनकर न रह जाए। तो मांस खाने वाले को कुंभीपाक नरक में देखिए, ये नरक के वर्णन तो बहुत बड़े बड़े हैं, इस छोटे से मुख से मैं क्या वर्णन करूं। इतना ही सुनिए, लगभग 6-7 साल पहले मुंबई में यह कथा कही थी, और यह कथा सुनने के बाद लगभग श्रोताओं को रात को नींद नहीं आई। और मुझे मैं फ़ोन में ही इतना बिजी हो गया, इतना एंगेज हो गया, बोले महाराज नींद नहीं आ रही है, पाप तो किया है, अब इस नरक से बचने का कोई उपाय है तो बताइए। इस ऐसे आदमी को भी मैं बुद्धिमान मानता हूं। एटलीस्ट जब ज्ञान हुआ, जब उनके जीवन में यह ज्ञान मिला, तब तो सुधरने का प्रयास कर रहा है। भगवान ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करता है। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને જાગ્યા ત્યારથી સવાર। तो भक्त इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, जीवन भर नशा करते हैं, यमराज जी उसे आईपान नामक नरक में डालते हैं। ये नरक का वर्णन मुझे सब याद है, मैं सारे नरक को जानता हूँ और कैसे क्या है, क्योंकि मैं बहुत बार जाकर आया हूँ। कई बार कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं, प्रभु जी आप नरक की कथा बहुत अच्छी करते हैं। मैंने कहा एक्सपीरियंस है ना, जाकर आया हूँ। तो जो नशा करते हैं, यमराज जी कहते बताओ इसने क्या किया है? बोले इसने 5000 लीटर चाय पी है महाराज। ध्यान रहे, चाय भी एक नशा है। कुछ लोग कहेंगे अब तक तो ठीक थे ये, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ होने लगा। देखिए, व्यास देव के द्वारा दी गई इस व्यासपीठ पर बैठे हैं, सत्य भाषण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पहले तो कितने सारे वक्ता आए, हम तो बहुत भागवत कथा सुनते हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया कि चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अन्य किसी ने तो नहीं बताया। उन लोगों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो भी खाते थे। और भक्तों, ये तो प्रभुपाद की संस्था है, ये गौड़ीय धारा है। इस धारा में सबसे पहले आचरण किया जाता है और फिर बोला जाता है, फिर बताया जाता है। 5000 लीटर चाय पी है, 3000 लीटर कॉफी पी है, और 7000 लीटर शराब पी रखी है इस आदमी ने, और गुटखा तंबाकू का रस इसने 1500 लीटर पिया है। क्या किया जाए? आय पानह नामक नरक में डाला जाए। ये भी एक पाप है। उस नरक में गरम गरम लोहे और शीशे का रस पिलाया जाता है और उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ध्यान रहे, प्याज और लहसुन खाना भी पाप है। कुछ लोग कहेंगे महाराज ये तो मत बताइए, प्याज लहसुन नहीं खाने से तो खून मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारा तो नहीं बढ़ा। हमने जब से पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, तब से हमको पता नहीं कि प्याज लहसुन का टेस्ट क्या है, चाय कैसी होती है हम नहीं जानते हैं। हमारा शरीर तो एकदम बढ़िया है। बढ़िया है कि नहीं बताइए? कोई तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मात्र बहाने। चाय के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। चानो पीने तो हमारू माथू दुखवा मडे। इसका अर्थ है कि चाय एक नशा है, नहीं पीने से सिर दर्द हो रहा है। स्वातंत्र दिन के अवसर पर नारा लगाते हैं, गर्व से कहो भारतीय है, गर्व से कहो भारतीय है। क्या भारतीय हम लोग? इतिहास खोलकर देखा जाए, इतिहास के पन्ने को पलटा जाए, ये चाय हमारे भारत की चीज है ही नहीं।
ये भारत का ड्रिंक नहीं है, चाय जो है भारत की चीज नहीं है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारे देश में चाय नहीं थी। आप अपने बुजुर्गों को पूछिए, 60-70 साल पहले चाय नहीं थी। ये तो ब्रिटिशर्स आए, चाय लेकर आए, चाय का बीज आसाम इत्यादि उन्होंने लगाया, वो तो चले गए, लेकिन चाय कॉफी छोड़ कर गए। ये चाय का बीज जो है हमारा नहीं है, भारत देश का नहीं है, और न तो हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है। गीता भागवत रामायण में कभी सुना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान श्री रामचंद्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और माता कौशल्या को कहे कि माता जी मेरे लिए चाय बनाइए। या फिर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन स्थली पर गए और वहां जाकर किसी आदमी को बुलाया और कहा कि 2 कटिंग लेकर आओ। कोई वर्णन नहीं है इतिहास में चाय कॉफी का। 60-70 साल पहले भी चाय नहीं थी। देखो, चाय की कंपनी वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं उनकी कंपनी बंद कराऊंगा तो कुछ परसेंटेज मिलेगा। शास्त्र में लिखा है, इसलिए कह रहा हूं आपको। श्लोक चाहिए, प्रमाण चाहिए। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विदा, भागवत के प्रथम स्कंद में यह वर्णन है। यदि श्लोक से प्रमाण से चलना है तो प्रमाण देखिए। कुछ लोग कहते हैं ना, कहां लिखा है? लिखा, आइए पढ़िए। लिखा भी है, कहां भी है, अनुभव भी है। तो ये भारत का बीज नहीं है। चाय के बिना चलता नहीं है, चाय के बिना आंख खुलती नहीं है। और स्वतंत्र दिन के अवसर पर गर्व से कहो हम भारतीय, क्या खाक भारतीय है? चाय तो दूसरों की पी रहे हैं, चाय तो विदेश की पी रहे हैं, चाय हमारी नहीं है। और कुछ लोग प्याज लहसुन में कहेंगे प्याज लहसुन तो अच्छा है शरीर के लिए। अच्छा नहीं, तमोगुणी है। यत्र अधर्म चतुर्विदा, धर्म के मार्ग पर चलना है तो ये प्याज और लहसुन धर्म के मार्ग के लिए बाधा है, क्योंकि ये तमोगुणी आहार है, तमोगुणी पदार्थ है। कुछ लोग कहेंगे प्याज और लहसुन में गुण है, आयुर्वेद में लिखा है, हम मानते हैं। प्याज और लहसुन में गुण है, आयुर्वेद में लिखा है, हम मानते हैं, लेकिन दोष भी है। ये गुण और दोष एक ही चीज में कैसे हुआ? थोड़ा सा सुना दूं आपको। समुद्र मंथन का प्रसंग आप सब जानते हैं। भागवत के 8वें स्कंद में देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र से अमृत निकला। तो सारे असुर अमृत कलश को लेकर भाग गए। तब सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु हम तो आपके शरण में हैं और ये असुर लोग अमृत लेकर चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार से असुरों को मोहित कर दिया, असुरों को एक लाइन में बिठाया, देवताओं को एक लाइन में बिठाया, और भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे थे। वहां असुरों में से राहु ने देखा कि ये तो विष्णु हैं और ये अमृत पिला देंगे, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। तब राहु सूर्य देवता और चंद्र देवता, ये दोनों देवता है, ये दोनों देवता के बीच में जाकर बैठ गया देवता का रूप लेकर। और भगवान मोहिनी के रूप में अमृत पिला रहे थे। सूर्य को, चंद्र को पिलाए और साथ ही साथ बीच में बैठा था तो राहु को भी दे दिया। सूर्य और चंद्रमा दोनों जानते थे कि ये असुर हैं, लेकिन भय के कारण बोल नहीं पाए। लेकिन भगवान ने जब सब कर दिया और राहु ने मुंह में डाल दिया, तब ये दोनों ने इशारा किया, प्रभु ये तो असुर है। तुरंत भगवान ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया और उस राहु का मस्तक काट दिया। राहु का मस्तक काट दिया, आप सब जानते हैं, क्योंकि वह अमृत गले तक पहुंच गया था, इसलिए उनका मुख जो है वो अमर बन गया, अमृत पिया इसलिए, और धड़ नष्ट हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्र के कारण राहु का गला कटा, इसलिए आज भी राहु सूर्य चंद्र का बदला लेने के लिए सूर्य चंद्र का पीछा करता है। जिस दिन सूर्य का पीछा करे उस दिन सूर्य ग्रहण, चंद्र का पीछा करे उस दिन चंद्र ग्रहण। भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो राहु सूर्य की गति में या चंद्र की गति में जब राहु ग्रह प्रवेश करता है तो उसे सूर्य और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कथा आप सब लोग जानते हैं।
इसी प्रसंग में और एक प्रसंग यह है कि जब राहु का गला कटा सुदर्शन चक्र से, तो राहु के गले से खून निकला, है ना, खून तो निकला ही होगा ना, गला कटेगा तो खून निकलेगा। राहु के गले से खून निकला और खून की बूंद जहां जहां गिरी, उस बूंद से प्याज और लहसुन बने। राहु नाम के असुर के खून से प्याज और लहसुन का निर्माण हुआ। आप कहोगे असुर के खून से ये बना, तो इसमें गुण कैसे आया? गुण इसलिए क्योंकि उसमें अमृत मिल चुका था। राहु के खून के साथ अमृत मिल चुका था, इसलिए ये दोनों औषधि ऐसी हैं जिसमें गुण भी है और दोष भी है। तब प्रश्न हो सकता है, तो हमें क्या स्वीकार करना चाहिए? अब यही है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बस काम वासना और भोग भोगतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो प्याज लहसुन खाओ और मरने के बाद नरक में जाओ। परंतु वैकुंठ में जाना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्व गुण में रहना है, सुखी होना है, तो प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत। तो इस प्रकार जो पाप करते हैं नरक में जाते हैं, और जो अवैध संग करते हैं, अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के साथ, पर स्त्री के साथ संबंध रखते हैं, उसे भी नरक में जाना होता है, तप्त सुरमी नामक नरक में। ऐसे तो बहुत सारे नरक हैं। जो झूठ बोलते हैं उनके लिए भी नरक है। जो अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं उसके लिए भी नरक है। जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते उसके लिए भी नरक है। जो दूसरों का पैसा लेकर बिजनेस करते हुए उठ जाते हैं उसके लिए भी नरक है। पुरुषों के लिए कह दो, है? कुछ लोग पैसा लेते हैं फिर उठ जाते हैं, पैसा वापस नहीं लौटाते हैं, उसे ऐसे नरक में डाला जाता है। कमरा होता है उसमें 720 कुत्ते होते हैं, ऐसा वर्णन। कुत्ते आज की तरह मत समझिए, सिंह की तरह बड़े बड़े हट्टे कट्टे कुत्ते होते हैं और उसके दांत वज्र के समान होते हैं और वो भूखे होते हैं। और दूसरों का पैसा लेकर जो उड़ गया है उसे इस नरक में डाला जाता है और 720 कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं और आखिर उसे नोच देते हैं, दंडित करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित में कितना गिनाऊं, इस दुनिया में असंख्य पाप हैं तो नरक भी असंख्य हैं, लेकिन इतना समझो पाप करने वाले को नरक में जाना पड़ेगा। भक्तों भागवत में वर्णन है, इस नरक का वर्णन सुनकर सुखदेव महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए और कहा, बस सुखदेव गोस्वामी बस, अधुनेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न यात तन्मे व्याख्या तुम रहसी। अब आप ये बंद कीजिए, अब आप मुझे ये बताइए कि संसार के जीव को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि पाप करने वाले को यदि नरक में जाना ही है तो दुनिया के सब लोग नरक में जाएंगे। महाराज परीक्षित तो संत थे ना, बोले आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे संसार के जीव को नरक में जाने से बचा सके? बोले हाँ उपाय तो है। यदि किसी ने पाप किया है तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा उपाय है जिस उपाय से व्यक्ति अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है, जीवन में सुखी हो जाता है, नरक में जाने से बच जाता है और भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। ऐसा उपाय है तो महाराज जल्दी बताइए ये उपाय क्या है? बोले इसका एक ही उपाय है और वो है भगवान का नाम। यदि कोई संसार में कितना हो कोई पाप किया है और ऐसा पापी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, तो कृष्ण का नाम लेकर वो व्यक्ति उतना ही पवित्र हो जाता है जितनी गंगा नदी पवित्र है। तो किसी ने कहा, परीक्षित महाराज ने पूछा, तो फिर वेदों में ये यज्ञ तपस्या होम हवन क्यों है, ये सब क्यों बताया? ये उन लोगों के लिए है जिनकी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है। बाकी उन्होंने कहा, न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया। हे परीक्षित, न तथा यज्ञवान राजन, हे राजन, इस दुनिया में पापी व्यक्ति को ये योग
ये दान, ये होम हवन तपस्या उतना पवित्र नहीं कर सकती है जितना भगवान का नाम पवित्र कर सकता है। सकृत एव कृष्ण पदार विंदयो, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो जागृत में यमराज के दूत आने की बात दूर रही, भगवान का नाम लेने वाले के स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत नहीं आते। इसलिए कलयुग में यदि इन पापों से बचना है, हृदय को शुद्ध करना है, सुखी होना है और भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए नरक से बचने का एकमात्र उपाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से जोर से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधे। राम हरे। देखिए पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जब हम सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं। सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए खड़े होकर नाचते हुए भाव से 5 मिनट के लिए नाचेंगे और फिर पुनः कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, मदन गोपाल कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। हरि भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। हमारा बड़ा कीर्तन है। आप पधारे काज सुधारे, पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण सेवाना हमारे बड़ा कीर्तन है। राधे नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, प्यासे तुम्हारे दर्शन में, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, प्यासा तुम्हारे दर्शन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन है। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारी हरि कीर्तन है। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारी हरि कीर्तन में। जय हो राधे चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। हमारी हरि कीर्तन में। हाँ बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। हमारी हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारी हरि कीर्तन में। जय हो गोविंद बोलो हरि गोपाल
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हाँ, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि 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 इति भीत प्रजा दुहार, सर्वधर्म विवेचया, ततो विनाशनं प्रागात्, यत्र देवो वतपत। आज भीष्म स्तुति सुनने का वादा किया था। आइए, जितना समय बचा है उतने समय तक भीष्म स्तुति को हम सब श्रवण करें। घटना कुछ इस प्रकार की है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। वैसे युद्ध के पहले अर्जुन को शोक था और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक इस बात का था, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में यह दुख था, मेरे कारण इस युद्ध में अनेकों अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। जितने भी लोग मारे गए उन सब का एकमात्र दोषी मैं हूं। मेरे कारण इतना विनाश हुआ। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज का कोई दोष नहीं था। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, परंतु देवी स्वभाव था। जिसका श्रेष्ठ स्वभाव होता है ना, वो गलती नहीं भी करता है तो मन में ऐसा होता है कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। ये अच्छे स्वभाव का लक्षण है। और जिसका बुरा स्वभाव होता है ना, कितनी भी गलती कर चुका है लेकिन सोचता है मैं ही परफेक्ट हूं। इसको दूसरे शब्द में मैं आपको यदि समझाऊं, जिस समय आपके मन में ऐसा हो कि कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, समझो आपसे कोई गलती नहीं हुई। और जिस समय ऐसा लगे कि हम परफेक्ट हैं,
समझो माया का प्रभाव आ चुका है। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हैं, शोक है। सुत गोस्वामी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को शोक से मुक्त करने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयास किया। श्री वेदव्यास मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, अनेक ऋषि उनके राज्य में आए और भोजन कर कर के बस महाराज के पास बैठते थे और कहते थे आप शोक छोड़ दीजिए। ये जितना कहते थे वो उतना रोने लगते थे। जब इन ऋषि मुनियों से युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हुआ, तब ऋषि मुनियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण अब तो ये कार्य मात्र आप ही कर सकते हैं और आप बड़े बड़े लोगों को समझा चुके हैं, तो ये तो कौन सी बड़ी बात है। कृष्ण आप युधिष्ठिर महाराज को उनके शोक से मुक्त करा दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी भक्तों, कृष्ण ने भी प्रयास किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हुआ। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि ये बात हजम नहीं हो रही है। कृष्ण किसी को समझाए और सामने वाला न माने, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। अरे कृष्ण चाहे तो देवता को भी समझा देते हैं, असुर को भी समझा देते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कृष्ण से के द्वारा युधिष्ठिर महाराज नहीं माने तो ये तो कृष्ण की लीला ही इतनी अद्भुत है, क्या करना चाहते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए तो बस 2 मिनट की बात थी, लेकिन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, जानबूझकर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं रहे थे। बाहर से कह रहे थे कि महाराज मान जाओ, अब आप ये शोक त्याग दो, लेकिन वही कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में बैठकर कहते थे मानना मत। है? खुद बाहर से मना रहे हैं और खुद ही अंदर से कहते थे मानना मत। इसलिए तो इसके कर्म अद्भुत है ना। ये श्याम सुंदर को आज तक कोई नहीं जान पाया। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास समाप्त हुआ, तब उन्होंने मीटिंग की और अंत में ये प्रपोजल पास हुआ। काम करते हैं, दुर्योधन को कहते हैं कि 5 गांव दे दे, हम लोग 5 गांव, एक गांव के राजा बनेंगे, पूरा जीवन बिता देंगे, पूरी दुनिया पर दुर्योधन राज करे। अब प्रश्न उठा कि ये प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा। बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम जाओ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बड़े बड़े लोगों को समझा चुके हो। ऐसी कथा है, एक बार एक असुर था, वैसे आगे चलकर इनका नाम हुआ भस्मासुर। वह तपस्या करने लगा और उस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? असुर ने कहा मुझे अमर बना दो। शिव जी ने कहा अमर नहीं बना सकता, और कुछ मांगो। असुर ने कहा एक काम करो, आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वह भस्मीभूत हो जाए, भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी से वरदान लिया और शिव जी को ही सावधान किया। भोलेनाथ सुना है आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, असुर तो था ही, सुना है आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो मैं आपको मारकर आपकी पत्नी का अपहरण कर लूंगा, मैं आपको सावधान करता हूं। शिव जी ने सोचा ये मेरा वरदान मेरे ऊपर चलाने आ रहा है। शिव जी भागे वहां से। शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, लेकिन ये भस्मासुर शिव जी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। जब शिव जी ने देखा कि पीछा नहीं छोड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते शिव जी ने कृष्ण को याद किया। तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ कहाँ भागे जा रहे हो, किसी रेस में भाग लिया है क्या? बोले नहीं, पीछे आफत आ रही है। क्या हुआ? भस्मासुर वरदान दिया था
कृष्ण ने तो डांटा, आप वास्तव में भोले हो महाराज, इतने भी भोले मत बनो, थोड़ा सोच समझ कर वरदान दो। ठीक है, आप जाओ कैलाश में निश्चिंत होकर, ये केस मैं संभाल लूंगा। कृष्ण बालक का रूप लेकर वहां पर खड़े रह गए। भस्मासुर दौड़ते हुए आ रहा था। कृष्ण ने प्रेम से कहा, ये भस्मा कहाँ जा रहे हो? भस्मा ने कहा, डिस्टर्ब मत करो, शिव जी को मारने जा रहा हूं। अच्छा, शिव जी को मारोगे? इतनी ताकत आ गई तुम में कि तुम शिव जी को मारोगे? बोले ताकत नहीं थी, शिव जी ने ही अभी अभी वरदान दिया, जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, मैं उसके मस्तक पर हाथ रखूंगा और वह शिव भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही वो बालक जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तब भस्मासुर ने कहा, अरे तुम इतने हंस क्यों रहे हो? बोले हंसू नहीं तो क्या रोऊं? क्या तुमको पता नहीं? अरे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस दिन से दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ से निकाल दिया, उस दिन से शिव जी की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उस दिन से शिव जी के सारे वरदान फैल जा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई पराक्रम नहीं शिव जी में। और यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपना हाथ अपने मस्तक पर रखकर देख लो, तुरंत पता चल जाएगा। कृष्ण की बातों में ऐसा आ गया, अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा और खुद ही जलकर भस्म हो गए, लीला समाप्त हो गई। तो इस प्रकार कृष्ण ने असुरों को भी बहुत समझा चुके हैं, देवता को भी समझा चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज को समझाना कौन बड़ी बात थी? बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुम दूसरों को समझाने में बड़े चतुर हो, कृष्ण आप जाओ संधि दूत बनकर। अब कृष्ण को संधि दूत बनाकर भेजा गया है। गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन को कहे, दुर्योधन बहुत सुंदर प्रस्ताव लेकर आया हूं, एक सुंदर स्कीम लेकर आया हूं। प्रस्ताव यही है कि 5 छोटे छोटे गांव पांडवों को दे दो और तुम पूरी दुनिया पर राज करो। जब कृष्ण ने यह प्रस्ताव रखा तो आप सब लोग जानते हैं दुर्योधन ने क्या कहा, सोई की नोक रखने के बराबर भूमि में नहीं दूंगा, यदि भूमि चाहिए तो युद्ध करके ले ले। यह वर्णन आप लोगों ने सुना है, लेकिन इसे महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है। उस ग्रंथ के द्वारा यदि आप सुनोगे ना तो वहां पर एक श्लोक है। दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्म अधर्मे प्रविष्ट है कृष्ण, सत्य कहूं तो आप जो प्रपोजल लेकर आए हो, आप जो प्रस्ताव लेकर आए हो, इतना सुंदर प्रस्ताव है, बात भी सत्य है। दुनिया का मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस प्रस्ताव को ठुकराएगा नहीं। 5 गांव देकर पूरी दुनिया पर राज करना, क्या दुर्योधन इतना तो मूर्ख नहीं था? दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जो प्रस्ताव लेकर आए हो बहुत अच्छा है और मुझे इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं केशव, अंदर कोई बैठा है जो मुझे ना कह रहा है, वो अंदर तेरा बाप बैठा है, कृष्ण ही बैठा है। बाहर से प्रस्ताव लेकर आया है और अंदर से कह रहा है स्वीकार मत करना, क्योंकि कृष्ण ने सोचा प्रस्ताव यदि स्वीकार हो गया तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो लाखों लाखों दुष्टों का विनाश कैसे होगा। दुष्टों का विनाश करने के लिए तो धराधाम पर आए। तो बाहर से कह रहे हैं अब स्वीकार कर लो, 5 गांव ले लो और दुनिया पर राज करो, वही अंदर से दुर्योधन बार बार कह रहे हैं कि अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से कोई ऐसा कह रहा है कि मत स्वीकार करो, बाकी मैं तो तैयार हूं। अंदर से आवाज, वो आवाज कृष्ण की थी, परमात्मा की आवाज थी। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण कब किससे क्या कराना चाहे ये कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े लोग इसमें चकमा खा चुके हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने लिख दिया, मुह्यंति यत् सूरय जन्मादस्य तोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में ही वेदव्यास जी ने कह दिया, मुह्यंति यत् सूर्य, यत् ये ऐसे भगवान है जिसको पहचानने में बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग इसके इरादे को नहीं जान पाते। ठीक उसी प्रकार आज युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने समझाया, महाराज मान जाओ ना, क्यों शोक कर रहे हो,
लेकिन अंदर से इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज न माने। तो प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण का इरादा क्या था। वहां तो दुर्योधन को नहीं मानने दिया, तो इरादा यह था कि युद्ध करना चाहते थे, दुष्टों का विनाश करना चाहते थे। यहां युधिष्ठिर महाराज को शोक से मुक्त नहीं करने का कारण क्या था? कारण यही था, कृष्ण ने सोचा कि जब युधिष्ठिर महाराज का शोक किसी से दूर नहीं होगा, तो उनका शोक एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं, और वो है गंगा पुत्र भीष्म। निश्चित ही युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जाएंगे और पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देंगे। कृष्ण ने सोचा, मैंने तो गीता भागवत में बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही ईश्वर, मैं ही भगवान, अब मैं मेरी बड़ाई कितनी करूं। भरत पुंगव भारत भूमि का कोई वीर यदि इस बात को कह दे, तब तो दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उन दिनों पितामह भीष्म से बड़ा आदमी और कौन था? बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की है, इच्छा मृत्यु का वरदान जिसने प्राप्त कर लिया है, बड़े बड़े लोगों को रणभूमि में पछाड़ चुके हैं, तिमंगल के समान पितामह भीष्म जो भरत पुंगव हैं, भारत भूमि में बहुत बड़े वीर है। कृष्ण की इच्छा थी पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन हो और जगत के लोग उनके मुख से ज्ञान ग्रहण करें। भगवान भी अपने भक्तों के मुख से बुलवाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त बोलते रहें, बोले, भागवत गीता रामायण इन सब कथाओं को बोले, भगवान की इच्छा है। और दूसरे शब्दों में भगवान जिनके मुख से जितना बुलाना चाहते हैं ना, वो उतना ही बोलता है। नहीं तो बड़े बड़े लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, कहाँ बोल पाते हैं। एक आया था, बस मुझे इतना ज्ञान हो गया है, इतना ज्ञान हो गया है कि अब मैंने मौन ले लिया है। अब ये तेरा ज्ञान क्या काम का है? तो ज्ञानी है तो कुछ बोल भगवान के बारे में। भगवान जिसको बुलाना चाहे, मुकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी बोल पड़े और लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग दे। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। कृष्ण के में बैठकर भी मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैदल ही जाए, चप्पल निकाल कर जाए, है? चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सिद्धांत यह है कि हमारा धन, हमारी संपत्ति भगवान में लगे। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य जीवन की वस्तु है, जीवन में प्राप्त होने वाली वस्तु भगवान की सेवा में लगाना, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप तो लैपटॉप लेकर कथा करते हो, बोलने वालों की तो कमी नहीं। लैपटॉप लेकर कथा करते हैं, मोबाइल लेकर कथा करते हैं। ये श्लोक जो यहाँ पर घूम रहा था ना, वो मैं घुमा रहा था यहाँ से। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का आखिर इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए? कुछ ऐसी संस्था संप्रदाय है जहां पर माइक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन ये वैराग्य है, लेकिन ये वैराग्य शुष्क वैराग्य। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस गौड़ीय धारा में युक्त वैराग्य सिखाया गया। संसार की जो वस्तुएं हैं, जो कर्म के अनुसार मिलती हैं, उनको भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत रहो, क्योंकि कर्म को तो कोई नहीं मिटा पाएगा। जीवन में जो मिलता है उसे भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत रहो। कई बार कुछ लोग मुझे भी कहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से धन संपत्ति है तो प्रवचन करने जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, उंगली तो उठती है। प्रभुपाद के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, हमारे आचार्य के ऊपर, कि आप इतने फ्लाइट में क्यों सफर करते हो? क्योंकि पूरी दुनिया की 10 बार परिक्रमा की 10 सालों में। स्वामी जी होकर साधु बनकर विमान में घूमते हो, फ्लाइट में घूमते हो। प्रभुपाद तो हाजिर जवाबी थे, तुरंत कह दिए, देखो संसार के लोग माया के पीछे इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइट में बैठना पड़ता है। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य से सबका कल्याण होता है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये सब आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल क्यों करना, लेकिन आप विचार तो कीजिए, ये माइक है, ये शोर कंपनी का माइक है, यहाँ पर लिखा है। चलो ये बिना माइक के प्रवचन भी हो जाता, जो चीज 7 दिन में बोलनी थी वो 7 घंटे में ही समाप्त हो जाती, गला टूट जाता। एक तो ये लॉस, लेकिन युक्त वैराग्य से क्या बेनिफिट हुआ कि 7 घंटे की कैपेसिटी 7 दिनों में हो गई। और दूसरा, ये शोर कंपनी वाले ने इस माइक को चाहे किसी भी उद्देश्य से बनाया होगा, लेकिन हम लोग ने मिलकर इस माइक को भगवान की सेवा में लगाया तो इस कंपनी का भी उद्धार हो गया। युक्त वैराग्य, लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। मैं नहीं कहता हूं कि अधिक परिश्रम और मेहनत करके करो, लेकिन यदि कर्म के अनुसार मिल जाता है तो उसे भोगो, लेकिन आसक्त मत रहो। बिना आसक्ति के उनको भोगना चाहिए। सोने के रथ के ऊपर सवार होकर पांडवगण निकले हैं, कृष्ण अर्जुन को अपने रथ पर बिठाकर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म पार्थ सारथी रूप को पसंद करते थे। उनको पार्थ सारथी रूप बहुत पसंद था, इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने सोचा कि जो मेरे रूप को जिस प्रकार से पसंद करता है मैं उसी प्रकार से प्रवेश करूंगा, उनके सामने प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार सब लोग पितामह भीष्म के पास गए, पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, देश धर्म, राजधर्म, समाज धर्म, नारी धर्म। परंतु पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई। जैसे ही पितामह की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई, तुरंत पितामह भीष्म ने कह दिया, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजद्या नपतश्चतुर्भुजम्। मैं जानता हूं कि आप भगवान हो। भगवान? कृष्ण ने कहा जानते हो भगवान, तो क्या करूं? कहते हैं प्रतीक्षताम। पितामह भीष्म ने कृष्ण को आदेश दे दिया, खड़े रहो। जैसे माँ छोटे से बच्चा बहुत उछल कूद करता है तो माँ कहते हैं चुपचाप इधर खड़ा रहे, हिलना मत। पितामह भीष्म ने कृष्ण को आदेश दे दिया, कृष्ण थोड़े नजदीक आओ और मेरे सामने खड़े रहो। कृष्ण ने कहा कब तक खड़ा रहूं? 6 बज गया है, अभी आधा घंटा 1 घंटा, कब तक मैं खड़ा रहूं? कृष्ण ने कहा कब तक खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम्। हे कृष्ण, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षता। कृष्ण, जब तक मैं मेरे इस देह को त्याग न दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। इसका अर्थ है पितामह भीष्म अब अपना देह त्यागना चाहते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान। पितामह भीष्म ने देखा कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, ऋषि मुनियों का संग है, और कृष्ण को देखते हुए इससे अच्छी घड़ी और क्या हो सकती है इस शरीर को त्यागने के लिए। खड़े रहो जब तक मैं मेरे इस शरीर को न त्यागूं। तब कृष्ण ने कहा, तो बड़े चंचल है, क्या बताइए पितामह किस पोज में खड़ा रहूं, किस स्टाइल में खड़ा रहूं? ये तो सारी स्टाइल जानते हैं। पितामह भीष्म ने कहा प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजद्या नपतश्चतुर्भुजम्। पितामह ने कहा देखो कोई स्टाइल वाइल करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम हो सीधे साधे खड़े रहो, अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा है? कृष्ण का स्वाभाविक रूप है प्रसन्न हासा, प्रसन्न चित्त,
ये कृष्ण का स्वाभाविक रूप है, प्रसन्न रूप में खड़े रहते हैं, हंसते हो। और हमारा स्वाभाविक रूप कैसा है? चिंताग्रस्त है। आदमी इतना चिंता में होता है, इतना चिंता में। कृष्ण स्वाभाविक रूप है प्रसन्नता, और हमारा स्वाभाविक है चिंताग्रस्त। मैं अक्सर कहता हूं, आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को ऑफिस से घर पर आता है, एक पत्नी और 2-3 पुत्र का पालन पोषण करने में इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है। उसके मुख की ओर देखकर यदि हम बहुत सोचे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत का भार इसी एक आदमी को सौंप दिया है। इतना तो आदमी चिंता में। और चिंता का कारण क्या है जानते हैं? चिंता का कारण यही है कि आदमी सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये घर में चला रहा हूं, पत्नी में चला रहा हूं, पुत्र में सब कुछ मैं ही चला रहा हूं। यही तो चिंता का कारण है। अपने जीवन का भार यदि भगवान को सौंप देवे तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। लेकिन हम सौंपते नहीं, हमें तो अभिमान है कि ये मैं ही कर रहा हूं। गुजरात में एक बहुत सुंदर कहावत है, और मैंने सुना है यहाँ पर गुजराती लोग भी बहुत हैं। હું ગુજરાતી છું, તમે चिंता न करता, પણ આ તો શું છે, બધાને ધ્યાનમાં રાખીને બોલવું પડે। કે છે હું કરું ये जय ज्ञानता, हूँ करूँ ये जय ज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। આપણા ગામમાં બળદગાડું જતું હોય અને એની ઉપર બહુ વજન, હવે આ લોકો નહીં સમજે એટલે મને હિન્દીમાં જ બોલવા દે। बैलगाड़ी जा रही है और उसके ऊपर बहुत सारा वजन लगा हुआ है, और सारा वजन उस दोनों बैल के कंधे पर है। पूरी बैलगाड़ी को, पूरे वजन को वह दोनों बैल खींच कर जा रहे हैं, और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चल रहा है। लेकिन कुत्ता सोचता है कि ये सारा भार मैं ही उठाकर चल रहा हूं। उस कुत्ते जैसी हालत मेरी और आपकी है। सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। यही तो चिंता का कारण है। भगवान को यदि हमारा भार सौंप दे तो सारी चिंता मुक्त। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, आप देखते हो, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने माता पिता को आश्रित होता है, और इसलिए बच्चा यदि खाना नहीं चाहता है तो माता पिता जबरदस्ती खिलाते हैं, कपड़े पहनना नहीं चाहते तो जबरदस्ती पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्पित है। जब संसार के साधारण माता पिता को समर्पित हो जाने से वह बच्चा चिंता से मुक्त हो जाता है, तो हमारे वास्तविक पिता, परम पिता भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। तो भगवान का रूप जो है प्रसन्न चित्त है, और हमारा चिंताग्रस्त है। अरे कृष्ण खड़े रहो, कृष्ण खड़े रहे और पितामह भीष्म स्तुति करने लगे। वैसे स्तुति का सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, इस स्तुति के ऊपर भी एक भागवत सप्ताह हो चुकी है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक चिंता है, और आज जहां मैं मेरे देह को त्यागने जा रहा हूं तो ये चिंता मुझे बहुत सता रही है।
कृष्ण ने पूछा क्या चिंता है? पितामह भीष्म ने कहा मेरी एक कन्या है और बिल्कुल कुंवारी है, और इच्छा है कि मरने से पहले मेरी कन्या का विवाह करा कर जाऊं। तो सब लोग चिंता में पड़ गए, इसकी कन्या कहां से आई? ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पितामह भीष्म की कन्या। तब पितामह भीष्म ने कहा इति मति, ये कन्या और कोई नहीं, ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। और आज मेरी मति, मेरी बुद्धि का विवाह कृष्ण आपके साथ कराना चाहता। पितामह भीष्म इस प्रकार से बोलने लगे तो कृष्ण भी ऐसे बोलने लगे, ठीक है महाराज, अपनी कन्या को मेरे साथ शादी कराना चाहते हो, लेकिन दूल्हे के बारे में कुछ जानते भी हो? हा? मेरे बारे में कुछ जानते? बोला जानता हूं, आप भगवान हो, सृष्टि चक्र प्रारंभ करने के लिए पृथ्वी पर आए हो। बोले जानते तो आप जानते हो, लेकिन महाराज अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो। आपने अपनी कन्या को पूछा क्या आपकी कन्या मुझे पसंद करती है? क्या आपकी कन्या मुझे चाहती हैं? पितामह भीष्म दूसरी स्तुति के दूसरे श्लोक में कहते हैं कृष्ण इस दुनिया में कौन आपको नहीं चाहता है? त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो आपको नहीं चाहता है? त्रिभुवन में रहने वाले सभी जीव आपको चाहते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम ददाने। त्रिभुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं, आपकी कामना करते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा सब लोग मुझे चाहते हैं, इसका कारण क्या है? पितामह भीष्म ने कहा आप दिखने में इतने सुंदर जो हो, इतने सुंदर लग रहे हो। कृष्ण ने कहा मैं सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, मेरी सुंदरता क्या है? चलो जरा बताओ। बूढ़े को परेशान कर रहे हैं बेचारे को। पितामह भीष्म सोए हुए हैं और कृष्ण पूछे जा रहे हैं और ये स्तुति कर रहे हैं। बोले मेरी सुंदरता कैसी है जरा बताइए। बोले तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान आपका ये सांवला शरीर, घनश्याम वर्ण का, घने बादल के समान श्याम वर्ण का आपका यह शरीर है, और इस देह के ऊपर पीले रंग का पीतांबर, जैसे बादल में बिजली चमकती है वैसे आपका पीतांबर चमक रहा है। तो सुंदर शरीर है, सुंदर पीतांबर, और उसमें भी आपका सुंदर मुख कमल, कमल के समान आपका मुख, और मुख के ऊपर घुंघराले बाल हैं। अद्भुत शोभा है आपकी, सुंदर घुंघराले बाल। कृष्ण के घुंघराले बाल सब लोग जानते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना घुंघराले बाल तो कुछ लोग इमेजिन करते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की तरह घुंघराले होंगे हैं? इतने कड़क, मच्छर भी चला जाए तो अफसोस करे यहाँ कहाँ फंस गया है? कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, लेकिन लंबे लंबे हैं और बहुत सॉफ्ट, बहुत चिकने सॉफ्ट घुंघराले बाल हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक तो सुंदर मुख है, उस पर घुंघराले बाल, और घुंघराले बाल की अलग, जब घुंघराले बाल की लट अलग जब आगे आ जाती है ना, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अलग जानते ना, मैं अक्सर इस प्रसंग में कह ही देता हूँ। मुंबई में 10 समाप्त करके मैं जब कॉलेज में गया तो उस समय लड़कियां बड़ी परेशान हुआ करती थी। मैंने देखा 5-5 मिनट में ऐसे ऐसे करके ऐसे करना पड़ता था। मैं सोचा बेचारी कितनी परेशान है, समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन मैं कैंची लेकर गया, बोले आज तो इनकी चिंता को दूर कर दूंगा। तब जाकर किसी मित्र ने कहा अरे ये तो स्टाइल है, ये तो अलग है, स्टाइल है, वो तो पानी लगाकर जानबूझकर ऐसे करके आती है। तो तब ठीक है। एक बार एक आदमी आया, प्रभु जी मैं परेशान हो गया, कुछ कीजिए। क्या हुआ? बोले देखो ना मेरी पत्नी मुझे इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान करती है। मैंने कहा तो शादी क्यों की? पत्नी परेशान करने वाली थी तो शादी क्यों की? उसने कहा कि जब मैं उसे देखने गया ना तो उसकी अलग के ऊपर फिदा हो गया। मैंने कहा अलग अच्छी लगी तो उसको काट कर आया होता, पूरे गोडाउन को लेकर क्यों आ गया? खैर बालों में ये जो अलग हैं एक सुंदरता का प्रतीक है, भगवान ने हमको सिखाया।
कृष्ण ये आपकी जुल्फ है, ये आपकी अलग जब आगे आ जाती है तब तो आपकी सुंदरता अद्भुत। और स्तुति के आगे के श्लोकों में कहते हैं कि कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आप जब अपने भक्त की सेवा करते हुए भक्त की रक्षा करने के लिए परिश्रम उठाते हो तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मैंने इन आंखों से देखा है महाभारत के युद्ध में आप अर्जुन का रथ चला रहे थे, रथ में 4-4 घोड़े लगे हुए थे, तेज गति से रथ को चलाते थे, चारों घोड़े दौड़ते थे और उस घोड़े के पांव से उड़ने वाली रज आपके शरीर में लग जाती थी, आपका शरीर दूसरित हो जाता था। आप लोगों को पता होगा माताएं चक्की में जाते ना, गेहूं चावल पिसाने के लिए चक्की पे जाती हैं तो चक्की वाला कैसे पूरा आटे से पूरा भर जाता है, वैसे कृष्ण का शरीर पूरा दूसरित हो जाता था उस रथ चलाते हुए, और उसका मुख दूसरित और अलग के आ जाती थी, और भक्त की रक्षा करने के लिए परिश्रम करते हुए जब पसीना निकलता था तो वह बूंद हीरे की तरह चमकती थी। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण ये सारा रूप मैंने देखा है। आप क्या जानते हो कि अर्जुन तुम्हारा भगत है? अर्जुन से बड़ा भगत मैं हूं। अर्जुन ने आपकी पीठ के अलावा और कुछ देखा है? पूछो उसको। आपके पीछे खड़ा रहता था, बस केवल धनुष बाण मारता था, केवल पीठ देखी, मैंने आपका पूरा रूप देखा है। और सत्य कहूं कृष्ण, दुनिया के लोग प्रश्न उठाएंगे और उठाते हैं कि महाभागवत पितामह भीष्म, जिसकी गिनती 12 महाजनों में होती है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिरवयम, 12 महाजनों में से एक है, महाभागवत है, पुनर्जन्म में वसु थे, पूर्व जन्म में। तो इतने महान होते हुए भी दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया पितामह भीष्म? उसके अनेकों कारण हैं, उनमें से एक कारण यह है, पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैंने दुर्योधन का पक्ष इसी के लिए लिया ताकि मैं आपको देख सकूं। आपके पक्ष में होता तो पीठ के अलावा कुछ देखने न मिलता। इतना बड़ा रिस्क लेकर, इतना बड़ा कलंक लेकर भी मैं आपके रूप को देखना चाहता था प्रभु, इसलिए मैं विपक्ष की सेना में था। मैंने देखा आपके रूप को, और जिस समय आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए सिंह की तरफ कूद गए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, यहां तक आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और अपने भक्त की रक्षा की, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। प्रभु आज मुझे वह याद आ रहा है। भक्तों, ये अद्भुत घटना है। महाभारत का युद्ध जब अवश्यंभावी हुआ तो युद्ध के 8 दिन बीत गए, और 8 दिन तक पांडवों में से कोई नहीं मरा। तो मामा शकुनि ने दुर्योधन को पितामह भीष्म की शिविर में भेजा, जाओ। दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में आया और अनेकों प्रकार के बुरे वचन कहने लगा। बोले, पितामह क्या मैं नहीं जानता हूं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं? पितामह आप चाहे तो प्रथम दिन के युद्ध में ही पांडवों को मार सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पक्ष में रहते हुए पांडवों का पक्ष ले रहे हो। पितामह आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, तो नमक हरामी है। जब दुर्योधन ने ऐसा कहा तो पितामह भीष्म ने कह दिया, बस बस युवराज, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष लेता हूं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा, और कल यदि अर्जुन मेरे सामने आ गया तो अर्जुन को भी मैं रणभूमि में पछाड़ दूंगा। जाओ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और कल सुबह तुम्हारी पत्नी को भेज देना, आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे बुरे शब्द कभी मत कहना। दुर्योधन चला गया। वो तो नाचते हुए गया कि कल पांडवों में से कोई अर्जुन गया, फिर तो हम जीत जाएंगे। दुर्योधन गया, अपने शिविर में जाकर सो गया। पितामह भीष्म ने रात को प्रतिज्ञा ली, भगवान कृष्ण को पता चल गई। वेदाहम समतीतानि, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कृष्ण तुरंत दौड़कर पांडवों के पास आए। पांडव तो सो गए थे।
पांडवों को जगाने लगे, महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उठो, क्या हुआ? बोले वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है कि कल तुम्हें मार डालेंगे। कृष्ण बड़े चिंता में थे, लेकिन पांडवों को कोई चिंता नहीं, मरेंगे ना मरेंगे। इसमें आप इतने एक्साइट क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस महीन सृष्टि में 2-5 मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण हमको आराम से सोने दो। बताओ, पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके, इनकी प्रतिज्ञा जानते हो ना आप? प्रतिज्ञा ले ली तो वह होकर ही रहना है। इनको पता है कि कल मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं। और हमको पता है कि हम कल नहीं मरने वाले, लेकिन कितनी चिंता है। कारण यही है कि ये पांडव भगवान को आश्रित थे, आश्रित थे। पांडव ने अपनी चद्दर ओढ़कर 5 पांडव सो गए, लेकिन सोते सोते कहा, कृष्ण कृष्ण, कल यदि पितामह भीष्म के द्वारा हम मर गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो बनेगा, हार लगेगा, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कृष्ण, यदि हम लोग मर गए ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में आएगा, कृष्ण के भगत थे और मारे गए। कृष्ण, आपका नाम बिगड़ जाएगा। कृष्ण, यदि आपको अपना नाम बचाना है तो आप हमारी रक्षा कीजिएगा, बाकी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कह के सो गए। वहां पितामह भीष्म सो गए, वहां दुर्योधन सो गए, यहाँ पांडव सो गए, सब लोग सोए हैं और भगवान जागे हैं। 2 भक्त के बीच में भगवान फंस गए। क्या करूं? यदि इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो भविष्य क्या कहेगा? वो पितामह, वो भी मेरा भगत, उसने प्रतिज्ञा ली, ये भी मेरे भगत, इसको मारने वाले हैं। भक्त के बीच में भगवान फंसे। सब लोग सोए, भगवान रात भर जगे, पूरी रात भर जग कर एक प्लान बनाए। सुबह द्रौपदी के शिविर में गए, द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी जल्दी खड़ी हो जाओ, एक काम है। बोले क्या काम है भैया? बोले चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर गए, पितामह भीष्म की शिविर के पास गए और कहा, द्रौपदी, पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं, तुम एक काम करो, अपना घूंघट खींचो और पितामह भीष्म को प्रणाम करके आ जाओ। इतना सा काम था, ये तो मैं दोपहर को भी कर लेती, क्यों मेरी नींद बिगाड़ दी आपने? बोले तुम नहीं समझोगी, जाओ तुम। द्रौपदी चलने लगी, जूते का आवाज आने लगा, रुको रुको द्रौपदी, जूता निकाल। द्रौपदी का जूता निकाल दिया, घूंघट तान लिया, द्रौपदी गई। पितामह भीष्म आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। द्रौपदी पितामह भीष्म की शिविर में प्रवेश की, प्रवेश करके प्रणाम किया। पितामह भीष्म की आंखें बंद थी। संभ्रम हुआ कि मैंने रात को कहा था दुर्योधन को अपनी पत्नी को भेज देना, तो दुर्योधन की पत्नी आई होगी। ये सोचकर पितामह भीष्म ने वरदान दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। बेटी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। पितामह भीष्म की आंखें खुली तो पता चला ये तो द्रौपदी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए ये कार्य कृष्ण का ही हो सकता है। उस शिविर से बाहर निकले, बाहर निकल कर देखे तो कृष्ण द्रौपदी के दोनों जूते अपने बगल में दबाकर खड़े थे। बताइए पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली कि पांडवों को मार डालूंगा और अभी अभी आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। पितामह कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ोगे, कौन सी प्रतिज्ञा को रखोगे? उस समय पितामह भीष्म ने कहा, मेरी तो टूटते टूटेगी कृष्ण, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर रहूंगा। आपकी प्रतिज्ञा है ना कि महाभारत के युद्ध में आपको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। यदि आज के दिन के युद्ध में केशव मैंने आपके हाथों से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। भीषण प्रतिज्ञा हुई और साक्षात वीर रस मूर्तिमान बनकर उस रणभूमि में प्रवेश हुआ। पितामह भीष्म अपना बख्तर पहनकर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उस रणभूमि में उतरे। यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर उस रणभूमि में उतरे। दोनों सेना आमने सामने आ गई, शंख बजने लगा, मारो मारो की ध्वनि हुई, सब लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। और भक्तों, विधि का विधान तो देखिए कि जिस समय पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी उसी समय पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ आ गया।
अर्जुन और पितामह भीष्म का सामना हुआ और आज पितामह भीष्म इतनी स्फूर्ति से युद्ध कर रहे हैं मानो आज एक युवक बन गए। पितामह भीष्म अपने तर्कस से ऐसे बाण निकाल रहे थे, इतनी स्फूर्ति से बाण निकाल रहे थे। आप अपने हाथ में अगरबत्ती लीजिए, उसे जलाइए और अगरबत्ती को गोल गोल घुमाते थे, एक चक्र बन जाता है। पितामह भीष्म के हाथ का चक्र बन गया। पूर्ण स्फूर्ति से पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे, अनेकों बाण चलाने लगे। उस महाभारत के 18 दिन के युद्ध में आज तक अर्जुन को पसीना नहीं आया था, लेकिन पितामह भीष्म का सामना करते हुए आज अर्जुन पसीने से लथपथ हो गया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने पीछे देखा कि अर्जुन को पसीना निकल रहा है और यदि मैंने कुछ नहीं किया तो ये पितामह आज अर्जुन को मार डालेंगे। उसी समय भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण उस रथ से कूद गए और नीचे एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था, एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था। भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में उठा लिया और उस रथ के पहिए को लेकर भगवान कृष्ण पितामह की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लिया। कृष्ण, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए और उस रथ के चक्के को लेकर पितामह भीष्म के ऊपर टूट पड़े। कर सर पर सदर यमर कर अनुसार कर पर वर दर मैल करे अरे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर बैर बने अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नम कण रण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम राम रज रंग भर सुंदर श्याम राम रज रंग भर सुंदर श्याम राम। भगवान कृष्ण अपने हाथ में रथ का चक्का लेकर जैसे एक सिंह किसी गजराज के ऊपर टूट पड़ता है, कृष्ण टूट पड़े। कृष्ण को अपने ओर आते देखकर पितामह भीष्म ने अपना धनुष बाण हाथ में लिया और पितामह भीष्म कृष्ण के ऊपर बाण लगाने लगे। पितामह भीष्म के बाण से भगवान कृष्ण के सोने का कवच टूट गया। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के शरीर में बाण मारने लगे। पितामह भीष्म के बाण भगवान कृष्ण के शरीर में लगे और उस चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। कृष्ण के शरीर में अनेकों बाण लगे हैं, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण पितामह भीष्म की ओर जा रहे हैं। ताव दमक दमक दादुर दाव टमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु को तिलकंठ गिरा तव गड़ गड़ नभो कड़ा कड़ गण गिरिवर शिखर बजे गण रण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम राम रज। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की ओर निकट पहुंच गए। जैसे ही पितामह भीष्म ने कृष्ण को अपने बिल्कुल निकट आए हुए देखा, पितामह भीष्म ने अपने दोनों हाथ से धनुष और बाण को छोड़ दिया। कहने लगे, कृष्ण, मैं इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब आप इस शस्त्र को धारण करोगे, कब मेरी ओर आओगे। पितामह भीष्म दोनों भुजा फैलाकर कृष्ण का स्वागत करने लगे। गच्छ केशव, इसी घड़ी की राह देख रहा था। जब पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण को त्याग दिया
उस समय कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया, अनेकों बाण चढ़ाए, पितामह भीष्म के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। एक के बाद एक पितामह भीष्म के शरीर पर बाण लगा। पितामह भीष्म के शरीर पर इतने बाण लगे, सोई की नोक रखने के बराबर भी जगह नहीं बची। जब सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगे, तब आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे पितामह भीष्म उस पृथ्वी के ऊपर धराशायी हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए आपने जो परिश्रम उठाया, अपनी प्रतिज्ञा तक आपने तोड़ दी, इससे बड़ा कृपालु दयालु इस दुनिया में कौन हो सकता है। पितामह भीष्म आज मृत्यु के समय इन सब घटनाओं को याद कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जब हमारी भी मृत्यु हो तो उस मृत्यु के समय पितामह भीष्म की तरह हमें भगवान की याद आए, भगवान की लीला की याद आए। और ये तब हो सकता है जब जीवन भर भगवान की इस कथा को हम सुनते रहें। तो आज इस कथा का दूसरा दिन है, समय हो चुका है, यहीं पर इस सत्र को विराम करते हैं। कल पुनः 3 बजे यहाँ पर एकत्रित होंगे और इस कथा को धारावाहिक हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम एवं धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।